नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भगवान परशुराम की जयंती पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान परशुराम धर्म, सत्य, न्याय और राष्ट्र सेवा के अमर प्रतीक हैं। उनके आदर्श, दृढ़ संकल्प, शौर्य और समर्पण आज भी प्रत्येक भारतीय को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये जयंती हमें ये संकल्प लेने का अवसर देती है कि हम भी अपने जीवन में मर्यादा, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा को अपनाकर एक सशक्त, समरस और विकसित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। भगवान परशुराम जी की कृपा से हम सभी में सत्य के प्रति निष्ठा, अन्याय के विरुद्ध साहस और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का संचार होता रहे। भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली में ये बड़ी स्थिति रही है कि पिछली सरकारों ने कभी भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया कि दिल्ली में फीस न बढ़े। 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में फीस को लेकर एक सेक्शन 17(3) जिसमें कि ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं थी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़े, और जिससे के लिए सरकार के पास क्या ताकत है और क्या प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए। 1973 से लेकर आज तक इस पर कोई भी प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पर लगाम कैसे लगाई जाए। लेकिन आज आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट में ड्राफ्ट बिल पास किया है जिसमें सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर पूरी गाइडलाइन तय की जाएगी, और इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है जो अपने आप में फुल प्रूफ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सुकून का विषय है। स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूं कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुनक नहर के दोनों ओर सड़क बनाने का काम, नहर को संरक्षित करने का काम और यहां से मिलने वाले पानी को पूरी तरह से रिसीव कर उसका ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने का काम, इन सभी विषयों पर संज्ञान लिया गया है। पूरा जो मुनक नहर हरियाणा से लेकर के इंदरलोक मेट्रो स्टेशन तक आती है और नजफगढ़ ड्रेन जहां से चलती है, उसका दोनों साइड का निरीक्षण करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, जिसमें सभी हमारी अथॉरिटीज, उसमें डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल सब लोग साथ में थे। और एक बड़ा प्रोजेक्ट, इस मुनक नहर के दोनों तरफ सड़क बनाने का काम, इस मुनक नहर को सेव करने का काम, यहाँ से जितना पानी हमें मिल रहा है उसको पूरी तरीके से 100% रिसीव करते हुए उसके ट्रीटमेंट का काम, इन सारे विषयों पे आज संज्ञान लिया गया है। और दिल्ली की जो पानी की समस्या है उसका
100% समाधान हो, दिल्ली की प्यास बुझा सके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे अच्छे से काम कर सके, इसके ऊपर डिटेल्ड वर्किंग की जा रही है और इसको आगे भी संज्ञान में लेते हुए पूरी दिल्ली की समस्या को एक समाधान देने की दिशा में आज का ये निरीक्षण काम करेगा। देखिए, डेडलाइन की बात नहीं है, इस पे प्रोग्रेस में काम होना जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरीके से अव्यवस्थित रूप में दिल्ली में पूरा वाटर का सिस्टम चल रहा है, कहां से पानी रिसीव हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने हैं, एसटीपीज कितने हैं, सीवर नाला सब कुछ इतना मेस हुआ है कि जिसको एक बहुत होलिस्टिक वे में अप्रोच करने की जरूरत है। पूरे दिल्ली को प्लान्ड वे में इसकी प्लानिंग करते हुए पूरे वाटर सिस्टम को मैनेज करने की जरूरत है, जो कि हमारी टीम सरकार मिलकर काम कर रही है। और वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक्शन मोड में नजर आई। दरअसल आपको बताते चले कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शालीमार बाग के पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक स्थल है और इसकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। 1 से 2 महीने में काम पूरा हो जाएगा और सरकार दिल्ली शहर के गौरव को वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर जायजा लेते हुए नजर आ रही हैं और पुनर्विकास के काम का भी यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और यहां तमाम अधिकारियों के साथ पहुंची हुई हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां पर एक्शन मोड में अब मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं और तमाम निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ पहुंची हुई हैं और तमाम कामों का यहां पर निरीक्षण करते हुए जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं, जहां पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई हैं। दिल्ली के गौरव का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है, उसको गौरव को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री का कहना है। तो वही जो तमाम निर्माण कार्य हैं उसका जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री यहां पर तमाम अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करने पहुंची हुई हैं। और वही मंत्री प्रवेश वर्मा ने एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर सीओ मियो ओका से मुलाकात की है और ऐसे में इसको लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया है कि वजीराबाद जल आपूर्ति सुधार परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनी है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी सरकार वचनबद्ध है और हर घर 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ जल आपूर्ति, आधुनिक जल शोधन तकनीक का उपयोग, जल प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही होगी। वहीं दिल्ली के नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जल सेवा पिछली सरकार की निष्क्रियता के कारण जो भी प्रोजेक्ट ठप पड़ा था उसे अब हम तेजी से पुनर्जीवित करेंगे। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली के विकास कार्यों को नई गति दी जा रही है। और देखिए, मंत्री प्रवेश वर्मा का ये बयान सामने आया है जिसमें तमाम उन कामों का जिक्र करते हुए मंत्री प्रवेश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जो उनका संकल्प है, उनके साथ मिलकर अब दिल्ली का भी काम लगातार हो रहा है और इसी के साथ साथ पिछले सरकारों पर भी निशाना साधते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि जो भी पिछली सरकार में कामों में निष्क्रियता हुआ था, जो भी काम ठप पड़े थे, अब उन सभी कामों को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, उस सभी कामों को पूरा किया जाएगा। आप आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीधे सीधे मंत्री प्रवेश वर्मा नजर आए। उन्होंने कहा कि अब जो है ये देखिए, मुलाकात की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री प्रवेश वर्मा से ये मुलाकात की तस्वीरें हैं और तमाम बातों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब तमाम संकल्प लिया गया है, सभी को पूरा किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन हर सपनों को पूरा करने के लिए उनके साथ मिलकर अब दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे जहां मंत्री प्रवेश वर्मा ने भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगवान श्री परशुराम जी की जयंती है, जहां मंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने भगवान परशुराम की जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। यहां एक तस्वीर को साझा करते हुए, पोस्ट करते हुए मंत्री प्रवेश वर्मा ने
खूबसूरत सी लाइन लिखी, जहां पर उन्होंने भगवान परशुराम की जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ नसबगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन की सफाई को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को ड्रेनों की सफाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए। और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भगवान परशुराम की जयंती पर सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी किया है। उन्होंने लिखा कि भगवान परशुराम जी की जयंती पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी के आदर्श युगों युगों तक मानव जाति की प्रेरणा का केंद्र रहेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करने के लिए संसद में दोनों सदनों को विशेष सत्र यथाशीघ्र बुलाया जाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि संसद के दोनों सदनों का माफ कीजिएगा विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। और पत्र में कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं। दिल्ली के रोहड़ी सेक्टर में बीते रविवार को 17 झुग्गियों में अचानक से आग लग गई, जिससे कि 2 मासूमों की मौत हो गई और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। जिसके बाद उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से सांसद हालातों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान उनके प्रशासनिक अधिकारियों सहित तमाम लोग दिखाई दिए। जो जानकारी दी गई है काफी समय से, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, कुछ झारखंड के लोग हैं जो यहाँ पर रहते थे और ये प्लास्टिक वगैरह बिनने का काम करते हैं। सुबह ये लोग चले गए थे प्लास्टिक बिनने के लिए, नीचे से कहीं से आग लगी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान है, चाहे घर की छत का सामान हो, चाहे हर चीज प्लास्टिक से बनी हुई चीजें थी। कहीं आग पकड़कर कोने से। और वही सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी के प्रकाश पर्व पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरु को नमन किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि नमन। श्री गुरु अंगद देव जी का जीवन सेवा, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक रहा है। आपने गुरु वाणी के प्रचार हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास कर सिख संस्कृति को नई पहचान दी है और वह शिक्षा, सौहार्द, शांति और सेवा को समर्पित आपको जीवन समापन कल्याण के मार्ग पर सदा प्रेरणा देता रहेगा। और वही हेल्थ सेक्टर में लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि देश के सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत कार्ड वितरित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति जो कि 70 सालों की उम्र में जो है अधिक का है, जो कि उससे इस योजना का लाभ मिलेगा। केवल 2 चीजें चाहिए, पहले कि आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो। आपका पंजीकरण आज से दिल्ली में शुरू हो गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार का साक्षात एग्जाम्पल इस दिल्ली सरकार के मंच से देख सकती है, जहां हमारे सभी सांसद उपस्थित हैं, हमारे सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं, माननीय सभी विधायकगण उपस्थित हैं और दिल्ली नगर निगम से हमारे महापौर और उप महापौर भी उपस्थित हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का आज का ये पहला कार्यक्रम, आप सबको बधाई देती हूं मैं। दिल्ली सरकार के हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय धर्मेंद्र जी और हेल्थ विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, मेरे लिए यह अत्यंत खुशी का अवसर है। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली के सभी
बेटे बेटियों की ओर से उन्होंने हमारे मां बाप का जो सम्मान किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जो सम्मान आज दिल्ली के बुजुर्गों को मिला है, एक बेटी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। हरदीप जी, मेरा 30 साल का ये सामाजिक राजनीतिक जो सफर रहा, न जाने कितने बुजुर्ग अलग अलग समय पे मिलते थे, हैरानी होती थी। मेरे साथ आवाज उठाइए, भारत माता की। नहीं तो आवाज तो कम से कम दिल्ली के हर कोने तक तो पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। इस योजना की जो विशेषता है, उस पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको जानकारी दे दी है, इसलिए मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगा मैडम चीफ मिनिस्टर, आपको और आपकी टीम को बधाई देकर। आपने 20 फरवरी 2025 में दायित्व संभाला। अभी आपकी टीम को 100 दिन नहीं, केवल 65 दिन हुए और आपने इन 65 दिनों के दौरान यमुना जी की सफाई, एयर पोल्यूशन, ये गार्बेज डंप्स जो हैं, हमारे कूड़े के ढेर, इन पे काम करना शुरू करवाया। और आज जो ये स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर की योजना है, आपने सही मायने में कहा, और इसका मैं अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मोदी जी ने जब मुझे अपनी टीम में लिया 2017 में, उसके पहले मैं 40 साल के करीब एक अधिकारी के रूप में फॉरेन सर्विस में, मेरी दुनिया में कई देशों में मुझे सर्व करने का मौका मिला। उसके बाद मैं 6 साल इंटरनेशनल थिंक टैंकिंग कर रहा था। जो विश्व भर में बहुत एडवांस देश भी हैं, जिनको हम इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज कहते हैं, उनके भी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, पर अगर आपको सही मायने में उनको एनालाइज करें, मैं किसी एक देश का नाम नहीं लेना चाहता, उनको एनालाइज करें तो ये हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं, उनमें बहुत समस्याएं हैं। कुछ तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे डिपेंडेंट है, किसी में, क्योंकि ये हेल्थ केयर सिस्टम के तहत इलाज सिर्फ कुछ ही अस्पतालों में हो सकता है, तो अगर आपको कहीं कंसल्टेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़े तो अपॉइंटमेंट 3-3 महीने बाद होती है। और मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने बताया कि ऑलरेडी दिल्ली में, मेरे पास जो आंकड़ा है, आपने कहा कि दिल्ली में 47 प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी इम्पैनल्ड हैं और 10 सरकारी अस्पताल भी हैं। जब मैंने इनकी लिस्ट देखी तो मैं देखता हूं जो अच्छे अस्पतालों में से है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, आने वाले समय में और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके साथ जुड़ेंगे। और ये जो योजना आपने जिसकी शुरुआत हो रही है, मैं समझता हूं ये सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में ये एक मॉडल के रूप में इट विल बी साइटेड। मुझे बहुत खुशी है आज मैं आपके बीच में मौजूद हूं, पर मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं तो मुझे लगता है मैं मंच के इस तरफ नहीं, मुझे आपके बीच में उस तरफ बैठना चाहिए था, क्योंकि मैं सुबह से पूछ रहा हूं सिरसा जी और बाकियों से कि मुझे क्यों इन्होंने आज इस प्रोग्राम में शामिल किया। उस बात में रेखा जी ने बता दिया, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही हूं इस डिस्टिंग्विश गैदरिंग में जिसकी आयु 70 साल से ज्यादा है।
तो मैं आपके बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं इसका लाभार्थी हो सकता हूं। मैं बनूं लाभार्थी ना बनूं, ईश्वर की कृपा में मेरे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीजीएचएस स्कीम की भी कवरेज है। पर मैं समझता हूं कि जो भी हो आपको चॉइस मिलेगी। मैं सिरसा जी से सुबह बात कर रहा था और वो बता रहे थे कि आप मान लीजिए किसी स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, पर मुझे लगता है कि जो इस योजना में विशेषता है टोटली कैशलेस, तो कई हमारे बीच में से ऐसे होंगे कि वह आपने बाकी जो हमारे प्रिविलेजेस हैं उनको छोड़ के हम इसके बनना चाहें। एक मिनट आना। देखिए, मुझे यह भी पता लगा कि जब से हमारी सरकार बनी दिल्ली में, हमें बड़ी खुशी होती है कि हम डबल इंजन की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हाँ, नहीं है यार। मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं और मुझे ये बड़ी खुशी है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। और जहां पे भी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में और केंद्रीय सरकार में, आप मान के चलिए विकास का काम बहुत तेजी से होगा। पर दिल्ली में मैं समझता हूं हमारे पास एक और एडवांटेज है। यहां डबल इंजन सरकार नहीं, ये ट्रिपल इंजन सरकार बन गई हमारी। और आज ये उस ट्रिपल इंजन सरकार का पहला कार्यक्रम है। तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं, मेयर, डिप्टी मेयर साहब, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में आप जो दिल्ली में विकास का काम देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ऑलरेडी, उनका सपना है, उन्होंने संकल्प किया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। अब विकसित की क्या परिभाषा हो सकती है? मैंने जिंदगी बाहर प्रोफेशनली काटी है। डेवलप्ड नेशन, जो भी परिभाषा उसकी हो डेवलपमेंट की, मैं मानता हूं। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पर जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान परशुराम की जयंती, सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया से दी बधाई। भगवान परशुराम को धर्म, सत्य, न्याय और राष्ट्र सेवा का बताया अमर प्रतीक। सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्कूलों की फीस को लेकर पिछली सरकारों को घेरा, कहा फीस को लेकर तय की जाएगी गाइडलाइन। नसबगढ़ ड्रेन निरीक्षण पर पहुंचे प्रवेश वर्मा। मंत्री ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ की बैठक। नसबगढ़ शाहदरा ड्रेन की सफाई को लेकर की चर्चा। ड्रेनों की सफाई पूरी करने के दिए निर्देश।